यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून साथ दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून साथ दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में, जो इस बार कक्षा 10 में गए हैं और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। ये हमारा वीडियो हिंदी के ऊपर आधारित है और हिंदी तो सभी लोग पढ़ते हैं, चाहे वो सामान्य हिंदी हो चाहे साहित्यिक हिंदी, और सभी लोगों को हिंदी का एग्ज़ाम देना है। वे सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाए जिनको 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, धर्मयुग के संपादक कौन है? धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए। तो ये है डॉक्टर धर्मवीर भारती। दूसरा है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। एक जीवनी विधा की रचना है। तीसरा है, किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है? तो किन्नर देश में जो रचना है ये यात्रावृत्त विधा पर आधारित है। जितनी भी रचनाएं राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी हैं वो ज़्यादातर यात्रावृत्त विधा पर ही आधारित है। चौथा है, किन्नर देश में कृति के लेखक कौन हैं? तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन। और मैंने आप लोग को बताया कि इनकी जो ज़्यादातर रचनाएं हैं वो यात्रा वृत्तांत विधा पर ही आधारित है। पांचवा है, लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है? लद्दाख की यात्रा, इसमें भी देखिए यात्रा है तो ये यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित है। वैसे सभी रचनाओं में ऐसा नहीं होता कि आप लोग यात्रा देकर के यात्रा वृत्तांत लगा दें, नहीं तो गलत हो जाएगा। कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जिनमें उपन्यास कहानी दिया हुआ है लेकिन वो आत्मकथा विधा की रचना है। छठवां है, क्या भूलूं क्या याद करूं कौन सी विधा की रचना है? ये एक आत्मकथा विधा पर आधारित है जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। सातवां, देश पत्रिका के संपादक कौन है? देश पत्रिका के संपादक, वर्तमान संपादक जो हैं ये हमारे हर्ष दत्ता जी हैं। आठवां है, प्रायश्चित के लेखक कौन है? प्रायश्चित के लेखक का नामोल्लेख कीजिए या नाम लिखिए। तो प्रायश्चित जो कृति है इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। नौवां है, किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखिए। तो ये हमने पढ़ा, ये सारी यात्रावृत्त विधा की रचनाएं हैं जिनको राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। तो हम लोग इनको भी लिख सकते हैं कि यात्रावृत्त विधा के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। ज़्यादातर यही फेमस है और लोग इन्हीं को जानते हैं। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपके परीक्षा में नहीं आ सकते हैं। ये कई बार पूछे गए हैं और ज़्यादातर आ सकते हैं। किसी एक निबंधकार का नाम हमें बताना है तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कई सारे लोग हैं, आप लोग को जो भी याद हो उनका आप लोग नाम लिख सकते हैं। अगला है, शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। मतलब शुक्लोत्तर युग में हिंदी पत्रिका जिन्होंने संपादन किया, जिन जिन लोगों ने, उसमें से किसी एक संपादक का आप लोग को नाम लिखना है। तो ये हैं राजेंद्र अवस्थी। अगला है, चतुर चंचला कृति के लेखक कौन है? तो ये हैं बाबू गोपाल राम। जो कि गहमरी भी जिनको कहा जाता है। अगला है,
राजश्री कृति के लेखक कौन है? राजश्री जो कृति है इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सभी लोग इनको जानते हैं, जिन जिन लोगों ने पढ़ाई की होगी। हिंदी में छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं, छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद जी। तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक कौन है? ये तो चैप्टर ही है आप लोगों में, जो कि संत रैदास जी हैं। अगला है 15वां प्रतिध्वनि कृति के लेखक कौन है? तो ये भी जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। कुछ रचनाएं आप लोग को ऐसी मिलेंगी जो आप लोग को नहीं पता होगा, तो ध्यान से आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मैं बता रही हूँ कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित है? तो ये उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना। अगला है किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम बताइए। तो इसमें राय कृष्ण दास जी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है संपादक हमें नाम दिया है 3 लोगों का, और इनकी संपादित की गई पत्रिका का नाम हमें लिखना है। पहले हैं प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी ने पत्रिका का संपादन किया। 3 इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें पहला है माधुरी, दूसरा है मर्यादा और तीसरा है हंस पत्रिका। हंस तो लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन माधुरी और मर्यादा को भी पूछा गया है। माधुरी कम, मर्यादा और हंस ज़्यादातर पूछे गए हैं। दूसरा है अंबिका दत्त प्रसाद गुप्त जी, इनकी पत्रिका है इंदु, जो कि कई बार पूछी गई है। तीसरे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनकी पत्रिका है कर्मवीर। इन तीनों लोगों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेमचंद्र जी, जिनकी हंस और मर्यादा पत्रिका ज़्यादातर पूछी गई है। और आप लोग इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। किसी भी प्रश्न को मत सोचिएगा कि नहीं पूछा जाएगा, कोई भी प्रश्न आ सकता है। और जो सभी प्रश्नों को तैयार करता है टॉपर वही बनता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तिनका तिनका उठाने का अर्थ ये है कि आप लोग को सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलना है, तभी जाकर के आप लोग के अच्छे नंबर आएंगे और आप लोग टॉपर बनेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।